बहुत बड़ी गलती की है मैंने तुमसे शादी करके। हाँ जाओ ना, मैं भी तुम्हारी हरकतों से परेशान हूँ, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते विजय। आई विल सी यू इन कोर्ट। हेलो, डिटेक्टिव आर्यमन। कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं और हमारी किस्मत में क्या है इसका फैसला हम नहीं कर सकते। हाय, मैं हूं आयशा और आप सुन रहे हैं डिटेक्टिव आर्यमन की कहानियां। सच्ची घटनाओं पर आधारित आज की ये कहानी है विजय और शिवानी की, जिनकी शादी 2018 में हुई थी। विजय दिल्ली में एक बहुत बड़े इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता था और शिवानी उस समय हाउसवाइफ थी। दोनों ने एक दूसरे को मैट्रिमोनियल साइट पर चुना और अरेंज मैरिज कर ली। पर आखिर शादी के 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि ये शादी दुश्मनी में बदल गई? ये जानने के लिए आइए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। शिवानी, आई लव यू। मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे तुम्हारी जैसी खूबसूरत और इंटेलिजेंट बीवी मिलेगी। बस मिस्टर विजय, शादी को 1 महीने हो गए और आप अब भी इतने रोमांटिक हैं। हाँ, अब क्या करूं, मैं हूँ ही इतना लकी। एनीवेज, अच्छा सुनो, यहाँ दिल्ली में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। राजू को बोल दिया है, घर का सारा सामान ला दिया करेगा और जब तुम्हें बाहर जाना हो तो प्रकाश से कहकर गाड़ी ले जाना। अब मैं ऑफिस के लिए चलता हूँ, बाय। और हाँ, शाम को मिलता हूँ। हाँ, बाय एंड टेक केयर। शिवानी और विजय की शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और दिल्ली में दोनों बहुत खुश थे। शिवानी पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की थी तो विजय भी काफी अंडरस्टैंडिंग था। दोनों में कभी नोक झोंक होती ही नहीं थी और शायद ये शांति आने वाले तूफान की पहली निशानी थी। यस सर। जी, थैंक यू सर। ओके, कोलकाता सर। ओके, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर। अरे क्या हुआ आपको? ऑफिस से घर आने के बाद भी आपका काम खत्म ही नहीं होता। शिवानी, आई एम टू हैप्पी। देखो ना, तुम मेरी जिंदगी में लकी चार्म जो बनकर आई हो। गेस व्हाट, एक खुशखबरी तुम्हें देनी है। खुशखबरी? कोई लॉटरी लग गई है क्या? लॉटरी समझो शिवानी, मेरा प्रमोशन हो गया है। आई एम टू हैप्पी। लेकिन बस एक ही समस्या है, हमें कोलकाता शिफ्ट होना पड़ेगा। वाह विजय, आई एम टू हैप्पी। तो फिर चलते हैं ना कोलकाता। वैसे भी शादी के बाद से हम दिल्ली से बाहर ही नहीं गए। नई जगह होगी तो हम दोनों का घूमना भी हो जाएगा। अरे तुम तो बड़ा जल्दी मान गई। चलो फिर लेट्स सेलिब्रेट। आज डिनर ना बाहर करते हैं। शादी के कुछ ही महीने में शिवानी और विजय कोलकाता शिफ्ट हो गए और विजय भी अपने नए जॉब में सेटल हो गया। कुछ ही टाइम बाद शिवानी ने भी कोलकाता के एक बैंक में जॉब करना शुरू कर दिया और विजय ने भी शिवानी को इस काम के लिए फुल सपोर्ट किया। पर फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में विजय शिवानी के अंदर स्ट्रेंज चेंजेस फील करने लगा। The number you're calling is busy on another call. The number you're calling is busy on another call. Damn it. शिवानी, ये क्या चल रहा है? हाँ, सुबह से तुम्हें 8 बार कॉल कर चुका हूँ, हर बार कॉल वेटिंग। विजय, मैं यहाँ घूमने नहीं आई हूँ, ऑफिस का काम कर रही हूँ। पिछले वीक से तुम मुझे ये सवाल पूछ रहे हो। शिवानी, बेवकूफ नहीं हूँ मैं, और ऑफिस का कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हारे मोबाइल से हो रहा है? सब समझता हूँ मैं। विजय और शिवानी के बीच तकरार दिन भर दिन बढ़ रही थी। उसी बीच विजय के ऑफिस वालों ने विजय को वापस दिल्ली बुला लिया और जब विजय ने शिवानी से वापस दिल्ली चलने को कहा तो शिवानी ने जाने से मना कर दिया और कहा कि वर्कलोड ज्यादा है और वो यहीं कोलकाता में कहीं पीजी में रहकर काम कर लेगी। शिवानी के इस अजीब बर्ताव से विजय तंग आ चुका था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुमसे शादी करके। हाँ, जाओ ना, मैं भी तुम्हारी हरकतों से परेशान हूँ, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। हाँ तो दे दो ना डिवोर्स मुझे अपनी लाइफ जीनी है। तुम्हारे साथ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रखा है मेरा। व्हाट? डिवोर्स? तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। फाइन, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे अपनी मनमानी करती हो। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते विजय। आई विल सी यू इन कोर्ट। शिवानी ने विजय को सिर्फ धमकी ही नहीं दी बल्कि कोर्ट से डिवोर्स के पेपर भी भिजवा दिए
और अपने साथ गलत होने का आरोप लगाते हुए 1 करोड़ रुपए की डिमांड के साथ मंथली मेंटेनेंस का भी दावा ठोक दिया। इन सब चीजों से विजय को काफी धक्का पहुंचा और वो डिप्रेस्ड रहने लगा। उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। और फिर एक दिन ऑफिस के एक दोस्त ने उसे डिटेक्टिव आर्यमन की हेल्प लेने को कहा। हेलो, डिटेक्टिव आर्यमन? हाय मिस्टर विजय, फोन पर आपकी पूरी स्टोरी सुनी और जो हुआ आपके साथ इसका बहुत दुख है मुझे। इस केस में हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबूतों के साथ साथ सच सामने आए और आपको जस्टिस मिले। बाय द वे, इनसे मिलिए, ये है डीजे बाबू और इस केस में मुझे असिस्ट करेंगे। हाय डीजे बाबू सर, बहुत थैंक्स आप दोनों का कि आप लोग मेरी मदद को आए। अरे विजय जी, हमारा नाम सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। हम डीजे नहीं बजाते हैं, हमारा पूरा नाम दया जयशंकर है, तो लोगों ने प्यार से शॉर्टकट में डीजे बाबू कर दिया। मिस्टर विजय, इस केस में जिस भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी डीजे बाबू ही आपसे टच में रहेंगे। श्योर सर। लोग कहते हैं कि डिटेक्टिव आर्यमन वक्त से भी आगे चलता है। आर्यमन ने अपने करियर में अलग अलग तरह के कई केसेस सॉल्व किए थे और इस केस में उन्हें कोर्ट में प्रूफ करना था कि विजय विक्टिम है और शिवानी ने विजय के साथ गेम किया है और अब कंपनसेशन और मेंटेनेंस के नाम पर विजय के पैसों को हासिल करना चाहती है। पर आखिर शादी के 1 साल में शिवानी ने ये क्यों किया? उसका मकसद क्या था? क्या कोई और भी शिवानी के इन इरादों के पीछे था? अभी ये सब बाहर आना बाकी था। आर्यमन, तो क्या सोचा है? आखिर कहाँ से शुरू करें शिवानी और विजय के केस को? काम आपको सौंपा है, आप ही करो। अरे हद है यार, हर बार तुम सब हम पे ही लाद देते हो और अभी इस केस में तुम इतना रिलैक्स बैठे हो जैसे कि तुमको सब पता है। अरे कुछ तो बोलो। डीजे बाबू, ये केस आपको जितना आसान दिख रहा है ना, उतना है नहीं। एक काम करो, 1 वीक तक शिवानी पे निगरानी रखो। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। ओके आर्यमन, हो जाएगा। शिवानी एक बैंक में जॉब करती थी, इसलिए ऑफिस से घर उसकी नॉर्मल रूटीन थी। डिटेक्टिव आर्यमन ने जब उस पर निगरानी रखनी शुरू की तो काफी कुछ गड़बड़ मिला और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो शिवानी को जितना चालाक समझते थे वो उससे भी ज्यादा शातिर थी। आर्यमन देखो, तुम्हारे कहने पे मैंने शिवानी पे पूरे हफ्ते नज़र रखी और पहले 3 दिन तो मुझे लगा शायद उसे हमारे बारे में पता भी चल गया है। वो घर से बाहर निकल रही थी, लेकिन उसके बाद जो मुझे पता चला है वो सुनकर शायद तुम मेरी सैलरी बढ़ा दोगे। डीजे बाबू, पहेलियां मत बुझाइए, वरना जो सैलरी आपको मिल रही है वो भी कट जाएगी। हाँ बताता हूँ। शिवानी सुबह 10 से 5 ऑफिस के लिए निकलती है। पहले तो वो यही रूटीन फॉलो कर रही थी, लेकिन फिर 2 दिन वो लगातार ऑटो रिक्शा यूज़ करके ऑफिस के पास एक मॉल में कैफ़े में गई है। ऑटो रिक्शा में? पर शिवानी के पास तो उसकी गाड़ी है ना। आर्यमन, वही तो मुझे सस्पिशियस लगी। वो उस कैफ़े में वहाँ एक लंबे कद के हैंडसम आदमी से मिलती है जो कि सूट बूट में आता है और फिर दोनों ऐसे बात करते हैं जैसे बहुत वक्त से एक दूसरे को जानते हो। डीजे बाबू, आपको क्या लगता है, कहीं शिवानी का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है? आर्यमन, ये मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता, पर हाँ गारंटी है कि कल इस बात का पता ज़रूर चल जाएगा। डिटेक्टिव आर्यमन शिवानी के लाइफ में एक नए शख्स की एंट्री से कंफ्यूज थे और इस बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने विजय से पूछा कि क्या वो किसी लंबे कद के आदमी को जानते हैं। विजय ने कहा ऐसा कोई भी आदमी उसका फ्रेंड नहीं था और फिर आर्यमन ने चोरी छुपे शिवानी की गाड़ी से सबूत निकालने की कोशिश की। आर्यमन, तुम्हारा शक सही था। देखो, गाड़ी में से मूवी की टिकट, रेस्टोरेंट का बिल और सिगरेट के टुकड़े भी मिले हैं एंड आई एम श्योर ये वही आदमी है। दोनों साथ में काफ़ी वक्त बिता रहे हैं। डीजे बाबू, शिवानी का कॉल टैप कीजिए और पिछले 2 दिन के कॉल रिकॉर्ड्स भी चाहिए। और हाँ, टीम के एक आदमी को उस आदमी पे भी नज़र रखने को कहिए। शिवानी विजय के लाइफ में कुछ तो कनेक्शन है इस शख्स का। ओके आर्यमन, हो जाएगा। लंबे हाइट का हैंडसम सा शख्स रोजाना शिवानी से मिलने एक बड़ी गाड़ी में आया करता था, जो कई बार शिवानी को ऑफिस से ही पिक करके फिर शाम को घर छोड़ता था।
पर एक दिन ये गाड़ी शिवानी के घर न जाकर एक बदनाम गली पहुंची, जब आर्यमन की टीम ने नजर रखी हुई थी। डीजे बाबू वो गाड़ी, वो देखिए, वो वाइट वाली, उसका पीछा कीजिए फास्ट। हाँ आर्यमन, अरे वो तो MG रोड वाली गली में घुस रही है। फास्ट 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 फास्ट। ओह नो, शिट 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 शिट, गायब हो गई, डैम इट। वो देखो वो देखो देखो, मिल गई। ओ नो, पर यहाँ तो काफी सारी वाइट गाड़ियां हैं, अब क्या? एक काम कीजिए, गाड़ी यहाँ साइड में लगाइए और सारी गाड़ियों के नंबर नोट कर लीजिए। आर्यमन, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतनी सारी गाड़ियां हैं और नंबर नोट करके कैसे पता लगाएंगे? पागल हो गया? डिटेक्टिव आर्यमन के चालाक दिमाग में जो चल रहा था ये सिर्फ वही जानते थे। चेहरे की हल्की स्माइल से मानो ऐसा लगता था जैसे उन्हें शिवानी के हर एक मूव के बारे में पता है। पर अब इस कहानी की आखिरी बाजी खेलनी बाकी थी और ये मूव लिया आर्यमन ने। दूसरे दिन वो विजय से मिलने पहुंचे। हेलो मिस्टर विजय, आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। यस आर्यमन जी, प्लीज बताइए ना। हम कई सारी गाड़ियों पे नजर रखे हुए थे और इस पेपर में गाड़ी के नंबर और उनके ओनर के नाम लिखे हुए हैं। जरा इन्हें ध्यान से देखिए मिस्टर विजय और बोलिए कि क्या आप इनमें से कोई भी नाम जानते हैं? जी कोशिश करता हूँ। राकेश वर्मा, हिमांशु पटेल, अरविंद कोठारी, परितोषक चैटर्जी, अभिषेक, एक मिनट, परितोषक चैटर्जी, इनको तो मैं जानता हूँ। आर यू श्योर मिस्टर विजय? कौन है वैसे ये? आर्यमन सर, ऑफ कोर्स। कोलकाता में शिवानी काम करती थी, उस कंपनी के बॉस हैं ये। मैंने अच्छे से जानता हूँ, इनका हमारा घर भी आना जाना था। जरा अपने फोन से कॉल लगाएंगे इन्हें आप मिस्टर विजय? श्योर, बट बात क्या है आर्यमन? वेट, कॉल कट कर दीजिए। इनके फोन के आखिरी 4 डिजिट 1189 है, राइट? जी हाँ, पर ये आपको कैसे पता? मिस्टर विजय, शिवानी ने आपके साथ सिर्फ धोखा ही नहीं किया बल्कि आपका विश्वास भी तोड़ा है। शिवानी का अफेयर चल रहा था और वो अफेयर उसके बॉस पारितोषक चैटर्जी के साथ ही चल रहा था, इसलिए वो आपसे डिवोर्स का गेम खेल रही थी। व्हाट? पर आर्यमन, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? विजय, हमने शिवानी का नंबर टैप किया था और उसके कॉल रिकॉर्ड्स में भी उसके बॉस के इसी नंबर पर घंटों घंटों के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इनफैक्ट जिस गाड़ी में हमने उन दोनों को साथ जाते देखा था वो गाड़ी का नंबर भी उसके बॉस का ही है। नाउ यू डोंट वरी, शिवानी आप पे कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती, उसके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। आप नो, कांट बिलीव, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी वो। थैंक यू आर्यमन, थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ एंड करियर, थैंक यू। डिटेक्टिव आर्यमन ने यहाँ सिर्फ एक केस ही नहीं सुलझाया था, बल्कि विजय की जिंदगी बर्बाद होने से भी बचाई। कोर्ट ने आर्यमन डिटेक्टिव सर्विसेज के दिए सभी सबूतों को स्वीकार करते हुए विजय को क्लीन चिट दे दिया और शिवानी के खिलाफ उल्टा मुकदमा दायर किया गया। आज विजय जैसे इनोसेंट लोगों को इंसाफ दिलाने में डिटेक्टिव आर्यमन जैसे लोगों का हाथ और मेहनत है, और आगे भी जब किसी के साथ कुछ बुरा होगा वहाँ डिटेक्टिव आर्यमन जरूर होगा। पर डिटेक्टिव आर्यमन, तुम मिलोगे कहाँ? डीजे बाबू गूगल पे, और कहाँ?